बॉलीवुड को 2 दिन में ही दूसरा बड़ा झटका लगा है। दरअसल बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर कैंसर से चली लंबी लड़ाई के बाद आज जिंदगी की जंग हार गए। ऋषि कपूर को कुछ दिन पहले तबीयत बिगड़ने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऋषि कपूर की मौत की जानकारी महानायक अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, वो चला गया ऋषि कपूर, मैं अंदर से टूट गया हूँ। जानकारी के मुताबिक उन्हें कैंसर की बीमारी की जटिलताओं के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वो करीब 1 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थे। सूत्रों से ये भी पता चला है कि इलाज के दौरान उन्हें वेंटिलेटर में कई बार रखा और निकाला गया था। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 33,000 से ज्यादा हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 33,050 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,074 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 8,325 लोग ठीक भी हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब देश भर में लॉकडाउन के कारण फंसे लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। अब तक ऐसा करने पर रोक थी। इस फैसले के बाद मजदूर, टूरिस्ट, श्रद्धालुओं और छात्र अपने घर लौट पाएंगे। गाइडलाइंस में कहा गया है कि इसके लिए राज्य सरकारें आपस में बात कर फैसला करेंगी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 से लड़ने के लिए नए दिशा निर्देश 4 मई से लागू होंगे, जो कई जिलों को काफी हद तक राहत देंगे। उन्होंने कहा कि अब तक लॉकडाउन के कारण स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है। इन लाभों पर बुरा प्रभाव न पड़े, इसके लिए लॉकडाउन दिशा निर्देशों पर 3 मई तक सख्ती से निगरानी रखी जाएगी। सबको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। बस में लोगों को बैठाने से पहले और फिर उन्हें उतारने के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। लोगों को रवाना करने से पहले और फिर अपने शहर पहुंचने पर स्क्रीनिंग से भी गुजरना पड़ेगा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्हें 1 महीने के भीतर विधानमंडल के किसी एक सदन, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। एक दिन पहले ही राज्य मंत्रिमंडल ने ठाकरे को विधान परिषद में मनोनीत करने की राज्यपाल से दूसरी बार सिफारिश की थी। इस बीच सीएम ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अपने राजनीतिक जीवन में अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। वो फिलहाल किसी सदन के सदस्य भी नहीं है। नियम के मुताबिक उन्हें किसी एक सदन का सदस्य 1 महीने के भीतर होना होगा, वरना वो पद पर नहीं बने रह पाएंगे। ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत के दाम पर आज भारतीय शेयर बाजार भी शानदार ऊंचाई के साथ खुला था। कल अमेरिकी बाजार की बढ़त और आज एशियाई बाजारों के उछाल के सेंटीमेंट से घरेलू स्टॉक मार्केट के लिए भी जबरदस्त मजबूती मिली थी। प्री ओपन में ही सेंसेक्स 650 अंकों से ज्यादा और निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा के उछाल के साथ कारोबार कर रहे थे। आज बाजार की शुरुआत में ही सेंसेक्स 702.11 अंक यानी 2.15% की उछाल के साथ 33,422.27 पर कारोबार कर रहा था और एनएसई का निफ्टी 9,753 पर खुला था।